नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र अर्थात 8वीं प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। और वो भी कंप्यूटर में ये जो चल रहा है, ये 2018 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जाएगा इसमें। इसके पहले आपका साइंस वो कराया जा चुका है। ठीक है। तो आज जो बात करेंगे वो प्रश्न पत्र हमारा 2018 का होगा। देखते हैं 2018 में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न नहीं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आपको एक चीज और भी हम बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ एक चीज वायरल हो रही है। यूपी पुलिस यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर के एक लेटर वायरल हो रहा है कि इनका एग्जाम 29-30 तारीख को होना है, जो कि ये फर्जी न्यूज है। क्योंकि अगर 29-30 को आपका पुलिस का पेपर होगा तो कहीं ना कहीं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी का पेपर डिस्टर्ब होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर यूपी में ही होना है तो एक साथ वो भी एक बड़ी वैकेंसी है। यूपी पुलिस बहुत बड़ी वैकेंसी है, उसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे। तो अगर ये 29-30 को पेपर कराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 29-30 को पेपर अगर ये कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब होगा, यानी बीटीसी अर्थात डीएलएड का पेपर डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब इसलिए होगा कि अगर ये 29-30 को कराते हैं जून में, तो 29 को आपका शनिवार हो जा रहा है और 30 को आपका संडे हो जा रहा है। और आपको पता है कि आपका जब भी एग्जाम होता है तो वो एक सप्ताह में, यानी 6 दिन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, यानी कि मंडे से स्टार्ट होता है, हमेशा यही हुआ है कि मंडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे को खत्म हो जाता है। लेकिन अगर 29 तारीख को सैटरडे पड़ रहा है और 29 को अगर यूपी पुलिस का पेपर है, जैसा कि ये न्यूज अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये वायरल जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी ये सही न्यूज नहीं है। अभी कोई भी आधिकारिक लेटर नहीं जारी हुआ है। ये केवल ऐसे वायरल हो रहा है, उन विद्यार्थियों के साथ गलत काम किया जा रहा है वायरल कर करके। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। अभी कोई आधिकारिक न्यूज नहीं है इस पर। लेकिन हम एक थोड़ा सा अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर ये 29-30 को पेपर कराते हैं तो आपको उन यानी आपका जो पेपर होगा वो 29 वाले, यानी ना तो 28 को, 27, 26, 25, 24, यानी 24, 25, 26, 27, 28 को नहीं होगा, यानी वो सप्ताह पूरा खत्म हो जाएगा। और अब बचा उसके पहले 17 तारीख बचा, यानी 17 तारीख से क्या, 17 तारीख से 22 वाला। तो आपको पता होगा कि 17 तारीख को बकरीद है, जैसा है कुछ फेस्टिवल फेस्टिवल है। तो यानी ये वाला भी सप्ताह गायब हो जाएगा। ये ऐसा कब होगा, जब इनका ये यूपी पुलिस का पेपर अगर ये करा रहे हैं तब होगा ऐसा। लेकिन अभी कोई ऐसा सही न्यूज नहीं है, आधिकारिक न्यूज नहीं आई हुई है, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं करना है। केवल एक वायरल चल रहा था तो हम उसको देखें, तो हमको लगा कि अगर ये 29-30 को करा रहे हैं पेपर, जिस तरीके से लेटर जारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का नुकसान होगा, यानी आपका नुकसान होगा, यूपी डीलर वालों का नुकसान होगा इसमें। तो पेपर वो कहीं ना कहीं चला जाएगा जुलाई में, जबकि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। केवल एक फर्जी तरीके से वायरल किया जा रहा है। तो ठीक है, इसको आप नजरअंदाज करिए, इसको मत देखिए, कोई मतलब नहीं उसका, जब तक कोई आधिकारिक न्यूज नहीं आ जाती है। क्योंकि यूपी में जब भी कोई एग्जाम आता है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे दूसरा एग्जाम भी इफेक्ट डालता है। तो इसलिए अगर ये उत्तर प्रदेश का यूपीपी का अगर कराएंगे एग्जाम इस डेट में, तो आपका उससे डिस्टर्ब होगा, यानी उस सप्ताह और इसके पहले सप्ताह में भी एग्जाम होने के चांस नहीं रहेंगे। तब वो एग्जाम जाएगा आपका जुलाई में। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए छोड़िए उस चीज को, वो केवल एक ऐसा वायरल चल रहा था, इसलिए हम सोचे कि आपसे थोड़ा सा चर्चा कर दें कि ये चीजें चल रही हैं, आपके पास भी गई होंगी। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, तो हर इंसान के पास वो चीजें पहुंच जाती हैं, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। अभी वो कोई आधिकारिक न्यूज नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। किसमें? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो आंकड़ों को सूचनाओं में परिवर्तित करने का काम होता है। यानी जो आपके आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी सॉरी इंफॉर्मेशन उसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अर्थात सूचनाओं में उसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ठीक। दूसरा है प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो डाटा को व्यवस्थित करना भी होता है और डाटा की गणना करना भी होता है। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना भी होता है और डाटा की गणना करना भी होता है। ठीक है ना? तो ये दोनों होगा, प्रोसेसिंग जो कहलाती है वो उपयुक्त में से दोनों है। डाटा को व्यवस्थित करना, इसको सही अरेंजमेंट करना और डाटा की गणना करना। अगला प्रश्न कर रहा है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किससे? अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, जब बहुविकल्पी सॉल्व करा रहे तब भी वहां पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाया गया था कि हार्डवेयर जो होता है वो आपका एक भौतिक कल पुर्जे होते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भौतिक पुर्जे होते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, अपनी अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसपे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपका सीपीयू हो गया, और मॉनिटर हो गया, ग्राफिक पैड हो गया, ये सब सारे हमारे क्या है? हार्डवेयर के पार्ट आते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर में हम उसको देख नहीं पाते हैं, वो एक ऑपरेटिंग टाइप का होता है, जो अंदर ही अंदर रहता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो हमारा हार्डवेयर का मतलब होता है भौतिक पुर्जों से। अगला प्रश्न कर रहा है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? अगर सॉफ्ट सॉरी माफ करिएगा, अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? भैया हार्ड कॉपी का मतलब ये होता है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम ये देख रहे हैं, जैसे आप अभी हमारा वीडियो आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ये आपको एक सॉफ्ट कॉपी में होगा। अगर यही हमारा पीडीएफ आप जो नोट्स हम प्रोवाइड करा देते हैं, वही अगर आप उस नोट्स के पीडीएफ को आप ले जाकर के किसी दुकान से निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट करा लेंगे, तो वो आपका हार्ड कॉपी हो गया, आपके हाथ में आ गया, अब वो हार्ड कॉपी हो गया। अभी केवल ऐसे जो दिख रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं मोबाइल में, वो सॉफ्ट कॉपी है। तो हार्ड कॉपी का मतलब होता है किसी चीज को प्रिंट करा करके आप उसको ले लीजिए, तो वो क्या हो जाता है? हार्ड कॉपी हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये प्रिंटेड डिवाइस होगा। ठीक। प्रिंटेड का मतलब मुद्रित होता है। क्या होता है? मुद्रित। ये मुद्रित होता है, यानी जो हम इसको प्रिंट कराते हैं, मुद्रित कराते हैं, छपवा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या होती है? कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, ये प्रोग्राम का एक सेट होता है, जिसमें क्या होता है? वर्ल्ड एक्सेल प्रयोग किया जाता है, पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, एक्सेस पब्लिशर, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ये सब सारी चीजें आती हैं। क्या क्या? वर्ड एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, पब्लिशर हो गया, ये सब सारी चीजें प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें विस्तारता का भी गुण होता है, ये बहुत ही सरल प्रोग्राम हो जाते हैं, इसको हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। लगभग सभी विभागों में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल पावर पॉइंट और यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, ये लगभग सारे विभागों में, चाहे वो एजुकेशन का विभाग हो,
चाहे वो किसी का भी कौन कोई भी विभाग हो, कोई भी ऑफिस में वर्क हो रहा है, सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही वो काम किया जाता है। तो लगभग ये सभी विभागों में भी प्रयोग होता है। अर्थात हम बात कर ले तो ये उपयुक्त में से सभी में प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। बहुविकल्पी भी आपका एक नंबर का होता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका एक ही नंबर का होता है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हमने बताया कि आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते। केवल ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है, वो अंदर अंदर फीड हुई होती है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हमारा निर्देशों, डाटा या प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने और उसके विशिष्ट यानी अनेक कार्यों, अच्छे अच्छे कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये जस्ट हार्डवेयर का क्या होता है, अपोजिट होता है। हार्डवेयर भौतिक ऊर्जा है, जबकि ये भौतिक ऊर्जा नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं। आइए हम यहाँ प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 6। आराम से आप समझिए चीजों को। प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, सॉफ्टवेयर। 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 ठीक। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको हम लिख लेते हैं। जो अभी आपको हम बताएं उसी चीज को हम लिख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, कि निर्देश हो, डाटा हो या फिर प्रोग्रामों का क्या होता है, एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों, निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक समूह है, जिसका उपयोग जिसका उपयोग कंप्यूटर को कंप्यूटर को चलाने चलाने और विशिष्ट कार्यों को पूरा पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए, एक नंबर का आना है और इतना पर्याप्त है आपको। इतना लिख देंगे, एक नंबर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। और एक और लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हार्डवेयर का विपरीत होता है। विपरीत होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस चीज को हमने बता दिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आउटपुट किसे कहते हैं। कह रहा है आउटपुट किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7। आप इसको हेडिंग डालिएगा। प्रश्न
7। यहां लिखिएगा आउटपुट। 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 अब आउटपुट किसे कहते हैं इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि आउटपुट क्या है। जो अभी हम ये कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं और आप जो देख रहे हैं वही तो आउटपुट है। भाई जो हम कार्य करते हैं, जो हम इनपुट को देखते देते हैं, इनपुट हम जो देते हैं उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है वही तो होता है आउटपुट। तो सीधा 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 लिख सकते हैं हम इसको। सिंपल सी भाषा है कि आउटपुट वह परिणाम होता है जो इनपुट को देने के बाद प्राप्त होता है, वही हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा कि आउटपुट वह परिणाम होता है जो इनपुट को देने के बाद देने के बाद प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। आउटपुट कहलाता है। ठीक, ये चीज है कि आउटपुट वह परिणाम होता है जो इनपुट को देने के बाद प्राप्त होता है। या आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में किसी भी दिए गए, या कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा जो परिणाम आता है वो भी हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। या आप एक और ये भी ले लेंगे, अथवा कंप्यूटर में कंप्यूटर में किसी भी किसी भी किए गए किए गए कार्य द्वारा कार्य द्वारा आया परिणाम, आया रिजल्ट या परिणाम आउटपुट कहलाता है। आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आप चाहे इसको लिख लीजिएगा और या फिर आप इसको लिख लीजिएगा, जो आपको सही समझ में आएगा, जो अच्छा लगेगा, जो आपको आसानी से याद हो जाए, आप उसको लिख सकते हैं। आउटपुट वह परिणाम होता है जो इनपुट को देने के बाद प्राप्त होता है। हमको लगता है कि ये सबसे ज्यादा बेटर यही है। आउटपुट कहलाता है। या फिर कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर में कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य, थोड़ा सेंटेंस सही कर लीजिए, कंप्यूटर में किसी भी तरह के किए गए किसी भी तरह के किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो जो आपको सही समझ में आएगा आप उसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न 8, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ठीक है, आइए इसको हम समझाते हैं आपको कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो देखिए, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक वेब ब्राउजर होता है, जो क्या करते हैं, इसके द्वारा हम किसी चीज को खोजते हैं। ये वेब ब्राउजर है जो पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। और
इस ब्राउज़र को विंडो 10 से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में शायद इसको जोड़ दिया गया। तो एक तरीके का यही ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज़ को समझिएगा कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है, ये एक वेब ब्राउज़र है, जो हम इसके द्वारा चीज़ों को खोजते हैं। तो चलिए ले लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम हिंदी लिखना थोड़ा सा और भी क्रिटिकल हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हेलो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता था। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है वेब ब्राउज़र है जो पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता था। और क्या कर दिया गया है कि इस ब्राउज़र को विंडोज 10 से हटा दिया गया था। ठीक, इससे इसे विंडोज 10 से हटा दिया गया था, बाद में फिर से इसको प्रगति में लाया गया। तो यही आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला प्रश्न कर रहा है एम एस आउटलुक क्या है। तो एम एस आउटलुक क्या होता है, ये आपको लग रहा होगा कि हम ये चीजें सुने ही नहीं है। एम एस आउटलुक, तो जो एम एस आउटलुक है, ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। यानी क्या करता है ये, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन का एक मैनेजर होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेश किया गया है। इसके द्वारा किसी भी चीज को मैसेज यानी इंफॉर्मेशन संदेश भेजा जाता है। तो प्रश्न 9वां देख लीजिए। प्रश्न 9, एम एस आउटपुट एम एस आउटलुक एम एस आउटलुक एम एस आउटलुक क्या है, यह है माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट की ओर से
पेश किया गया पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन मैनेजर एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान में यह वर्तमान में एमएस एमएस आउटलुक आउटलुक 2010 के रूप में कार्यरत है। तो एमएस आउटलुक मेन इसका जो पॉइंट है, आप इसको इंफॉर्मेशन मैनेजर के नाम से जान सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया है। इंफॉर्मेशन मैनेजर का मतलब ये होता है कि किसी भी संदेश को ये देने का कार्य कर देता है। मैनेजर एज मैनेजर का काम करता है। ठीक है, एमएस आउटलुक। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है डाटाबेस क्या होता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है डाटाबेस क्या होता है। प्रश्न 10। डाटाबेस डाटा बेस। ठीक है, डाटाबेस। अब डाटाबेस समझिए क्या है। देखिए, डाटाबेस वही होता है जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पे कोई भी कार्य कर लेते हैं, यानी मनचाहा कार्य कर लेते हैं, जो मन चाहते हैं वो आप काम कर लेते हैं डाटाबेस पे। गेम खेल लेते हैं या कोई चीज लिखना हो उस पे लिख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं आप। बहुत सारी ऐसी चीजें कंप्यूटर में कर लेते हैं, जो आप सोचते हैं उन सब चीजों को आप कर लेते हैं। एनिमेशन वगैरह, तो तरह तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें आप कर लेते हैं डाटाबेस में। तो डाटाबेस वही होता है कि डाटाबेस एक वह प्रक्रिया है जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ये कहाँ किसमें है, ये डाटाबेस से ही है। तो इसको हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे कि डाटाबेस वह प्रक्रिया है। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ठीक, डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं, डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, डाटाबेस कहलाता है। जो इच्छा आपकी होगी वो आप कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्रश्न 11 है, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया।
देखिए मल्टीमीडिया के बारे में समझ लो कि मल्टीमीडिया क्या होती है कि आप मल्टीमीडिया को बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। पहले क्या हुआ करता था, आज मल्टीमीडिया सेट आपके पास आ गई, 5G आ गई, 4G हो गई। इसके पहले क्या कीपैड मोबाइल हुआ करता था। कीपैड के बाद एक मल्टीमीडिया सेट आई और उसकी जब हम गैलरी खोला करते थे तो वहां पे एक ऐप था मल्टीमीडिया। उसमें वीडियो देखना, जो भी देखना, सारी चीजें उसमें मल्टीमीडिया में रहा करती थी। ठीक है, तो जब मल्टीमीडिया सेट आई तो उसमें कैमरा हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो मल्टीमीडिया चीजें वही थी कि मल्टीमीडिया में क्या हुआ कि बहुत सारी वीडियो देखना। जब मल्टीमीडिया सेट आई तो जो भी चीजें हैं, वीडियो देखना, मूवीज देखना और कैमरा का यूज करना, बहुत सारे सिस्टम हमारे आ गए। तो मल्टीमीडिया वही होता है कि किसी सूचना या बात को शब्द, ध्वनि या ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे अभी हम लोग मल्टीमीडिया का जो यूज कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हमारी आपके पास आवाज भी जा रही है। ठीक है, और दूसरी चीज सूचना भी आपको प्राप्त हो जा रही है। जैसे मल्टीमीडिया के बारे में आपको पता हो जा रहा है, हमारी ध्वनि जा रही है आपके पास और हम इसमें लिख रहे हैं और आप उसको देख भी रहे हैं। तो वही चीज होती है कि किसी सूचना या बात को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि किसी सूचना या बात को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ, यानी ये सब सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो, एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। यही आपका मल्टीमीडिया है। किसी सूचना या बात को ध्वनि, शब्द, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। अब आगे आपका लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न तक हो गया है। अब लघुत्तरी प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, तब तक हम कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। और दूसरी चीज,
कि अगर हम कंप्यूटर हमारे पास है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें कोई भी चीज संग्रहित नहीं हो पाएगा, कलेक्ट नहीं हो पाएगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सीधी सीधी सी भाषा में हम ये बात ये कर सकते हैं कि किसी कंप्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है, यानी अत्यधिक आवश्यक है। यदि कंप्यूटर में इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यानी बिना इसके हम क्या, केवल एक, वो केवल एक डिब्बे जैसा कार्य रहेगा उसमें, कोई काम नहीं होगा उसमें, विदाउट काम का हो जाएगा वो। तो यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि किसी कंप्यूटर प्रणाली को, किसी कंप्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है, होता है। यदि कंप्यूटर में कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में, यदि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो वह कोई भी कार्य, कोई भी कार्य नहीं कर सकती, है ना, कोई भी कार्य नहीं कर सकती। ठीक। बिना इसके, आप इस तरीके से लिख लीजिए अपनी भाषा में, बिना इसके कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली केवल एक, केवल एक बिना कार्य करने वाला शक्तिहीन यंत्र के समान है, समान है। और कंप्यूटर अपनी मेमोरी में, अपनी मेमोरी में कुछ भी सेव, यानी संग्रहित, कुछ भी संग्रहित नहीं कर सकता। ठीक। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप केवल इतना लिख के छोड़ देते
लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये प्रश्न जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा सा और लिख देंगे तो सही रहेगा, आपको नंबर देने में एग्जामिनर हिचकिचाएगा नहीं। अगला प्रश्न चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 नंबर क्या कह रहा है? हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? इस चीज को चलिए देख लेते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, जैसे फ्लॉपी डिस्क होता है वैसे ही होता है। अब अगर आपको फ्लॉपी डिस्क नहीं पता है तो फ्लॉपी डिस्क मतलब आप समझ लीजिए, जैसे एक मोटी मोटा समझ लीजिए कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो सूचनाओं संग्रहण तथा स्थानांतरण का कार्य करता है। यानी जो सूचनाएं होती हैं उसका संग्रहण कार्य करता है, उसको स्थानांतरित का कार्य करता है। वो कौन होता है? वो फ्लॉपी डिस्क होता है। कौन सा? फ्लॉपी डिस्क काम होएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्ड डिस्क। अब जैसे फ्लॉपी डिस्क था वैसे हार्ड डिस्क भी है। बस अंतर ये है कि हमारा जो ये हार्ड डिस्क होता है ये फ्लॉपी से आकार में बड़ा होता है तथा इससे फास्ट काम करता है। फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जबकि ये प्लास्टिक का नहीं होता हार्ड डिस्क हमारा। ठीक है, तो एज वी हैव इसका जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लॉपी डिस्क के से तेज काम करता है और आकार में भी बड़ा होता है। तो चलिए फ्लॉपी डिस्क के बारे में लिख लेते हैं, माफ करिएगा, हार्ड डिस्क के बारे में लिख लेते हैं। यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है, लेकिन आकार में बड़ी, आकार में बड़ी तथा तेज गति से चलने वाली होती है। बड़ी तथा तेज गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है। कैसी होती है? यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है। इसलिए इसे इसलिए इन्हें फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क के समान फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर इधर उधर इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। नहीं ले जाया जा सकता। ठीक, और और यह एक दूसरे के ऊपर
ऊपर समांतर क्रम में लगी होती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं, का रूप ग्रहण कर लेती हैं, लेती है, ठीक। जिससे ये क्या कर लेती है, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती है, और यह अपनी सतह पे क्या करती है, लगातार घूमती भी रहती है। यह अपनी सतह पे क्या करती है, लगातार घूमती भी रहती है। तो ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 कह रहा है, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव निम्न है। कौन कौन से आप जानते होंगे। पहला, पहला हो गया मॉनिटर। क्या, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया। अब देखिए, अब मॉनिटर के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। जैसे 2 नंबर का आपका प्रश्न है, आप ऐसे लिख देंगे, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस पैड हो गया। ये सब डेस्कटॉप के अवयव ही हैं। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, जैसे मॉनिटर लिख दीजिए, एक लाइन में मॉनिटर के बारे में लिख दीजिए कि मॉनिटर काम क्या होता है, ये आउटपुट को दिखाता है। जो हम इस पे वर्क करते हैं वो ये आउटपुट को ये दिखाता है। तो सीधे लिखिएगा, यह आउट यह आउटपुट को दिखाता है। आउटपुट को दिखाता है, ठीक। ये हुआ, केवल एक एक लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। दूसरा है सीपीयू। सीपीयू, ठीक। सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, यह कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके कई पार्ट होते हैं, सीपीयू के कई पार्ट होते हैं। देखिए, ये सीपीयू के कितने पार्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हम आपको दिखा देते हैं। पहली बात तो मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड। दूसरा हो जाएगा क्या, पंखा यानी फैन। तीसरा, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये हुआ कि सीपीयू के ये पार्ट है। सीपीयू के अंदर ये सब होते हैं, मदरबोर्ड होता है, फैन होता है, फैन इसको कूलिंग करने का काम करता है। और ये HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अगला तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड का काम आपको पता है
कि ये इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट डिवाइस का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख लेंगे। चौथा, माउस। माउस का कार्य क्या है आपको पता है कि ये क्या करता है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है। यह पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? स्क्रीन पर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक, ये हो गया। पांचवा क्या है? माउस पैड इसको बोलते हैं, माउस पैड। अब माउस पैड को आप देखे होंगे, कुछ इस तरीके का होता है ऐसे, जिस पर हम माउस को रख करके काम करते हैं अपना। ठीक है, ये माउस हो गया। इसी पर रख के हम माउस के नीचे उसको रखा जाता है। उससे क्या होता है कि माउस आसानी से अच्छी तरीके से वर्क कर जाता है, तो वही हमारा माउस पैड होता है। बस इतना ही लिखना था। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव आपके यही सब है। अगला कह रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो चलिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में लिखते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 है। ऑनलाइन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, हम इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजते हैं, और प्राप्तकर्ता जो होता है वो किस माध्यम से, यानी या दूसरे जिस, सपोज दैट हम यहाँ पे ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही है। हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, यानी जो प्रेषक होता है, इसको किस तरीके से उस संदेश को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, वही हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाता है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर पे, और आप उसको इस पे ले रहे हैं, मोबाइल पे ले रहे हैं, मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं। कोई टैबलेट से पढ़ रहा होगा, तो कोई एक स्क्रीन पर्दा लगा होगा, मतलब जिसके पास जैसा सिस्टम होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, बहुत सारी सिस्टम होती हैं जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो वही हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑनलाइन संचार वह संचार है, ऑनलाइन ऑनलाइन संचार वह संचार है जिसे इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से संप्रेषक एक डिवाइस से एक डिवाइस से संप्रेषक में जो भेजने वाला होता है, डिवाइस से संदेश संदेश भेजता है,
भेजता है और प्राप्तकर्ता दूसरे डिवाइस से दूसरे डिवाइस से ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। यही आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाती है। यानी जो जिस माध्यम से जो संप्रेषक होता है, जिस भी डिवाइस से संदेश भेजता है और प्राप्तकर्ता उसे किस डिवाइस के द्वारा ग्रहण कर रहा है, वही आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी बच्चा इसको नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है क्यों। क्योंकि आज आप फेसबुक की दुनिया में ही चल रहे हैं। फेसबुक इतना तगड़ा से छाया हुआ है, इतना आपके दिमाग में इतना तेजी से भरा हुआ है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग से क्या भूमिका है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि फेसबुक जो होता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, आप मित्र को बनाते हैं, संदेश भेजने का कार्य करते हैं। यानी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिस्ट जब खोलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कोई मित्र ने हमको रिक्वेस्ट भेजा है कि मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उसमें आप फेसबुक के क्षेत्र में आप क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं, संदेश भेजते हैं, कोई पोस्ट कर देते हैं आप, या कहीं किसी भी जगह पे आप गए हैं तो क्या कर देते हैं, उस जगह की पिक को अपलोड कर देते हैं। तो कहीं न कहीं एक ये ऐसा सोशल नेटवर्किंग है जो एक दूसरे से जुड़ने के लिए काम करता है। और व्यक्ति क्या करता है कि फेसबुक एप्लीकेशन है, इसे अपने मोबाइल या फ़ोन पे इसे क्या कर लेता है, डाउनलोड कर अपना एक अकाउंट बड़ी आसानी से बना लेता है, तथा उस अकाउंट के माध्यम से क्या करता है, वो किसी भी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। क्योंकि देखिए आज जो चुनाव का टाइम है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो चुनाव वगैरह होते हैं, अब बहुत सारी सिस्टम बदल चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रचार आपके जो मीडिया है इस पे हो रहा है, सोशल मीडिया है इस पे कर दिया जा रहा है। लोग चुनाव सोशल मीडिया से जीत जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें को दिखाया जा रहा है। और लोग सबके पास सोशल मीडिया का एक साधन हो चुका है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है। हर पर्सन हर घर में कोई न कोई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे क्या करते हैं कि आप लोगों से बड़ी आसानी से जुड़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में, क्या चल रहा है। आप आसानी से उस चीजों को देख लेते हैं और जज भी कर लेते हैं। ठीक है। तो फेसबुक को सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है, इसको आपको अपने से लिखना होगा। ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाने व संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। और व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने मोबाइल पे इसका फेसबुक का एक एप्लीकेशन होता है, उसको इंस्टॉल कर लेता है और उसमें अपना बड़ी आसानी से एक क्या कर लेता है, अकाउंट बना लेता है। अब उस अकाउंट के माध्यम से सूचना या संदेश को जन सामान्य के पास बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। ठीक है। तो ये आपकी फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में भूमिका रही, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। चलिए इसको हम भी बताते हैं। किसी पीडीएफ तथा वीडियो किस प्रकार अपलोड करते हैं, ये भी आप प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं आप। कहीं फोटो अपलोड कर देते हैं, कहीं कोई पीडीएफ एक दूसरे के पास सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं। तो वही चीज है कि इंटरनेट की मदद से इसमें भी किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए क्या करते हैं कि प्रयोगकर्ता को संबंधित उससे संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। इसके पश्चात आप क्या करते हैं कि पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा फोटो है, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि मुझे फोटो दे दीजिए, और वो ये भी आपको बताया है कि जो मुझे फोटो दे दीजिएगा वो कैसा क्या बना के दे दीजिएगा। एक होता है ना उसमें जो जैसे आपके फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, तो उसमें आपके ऑप्शन आते हैं। ऐसे अगर आप फोटो डायरेक्टली भेजते हैं तो वो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है।
तो आप क्या करते हैं, उसको क्या बना के भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना के भेज देते हैं। तो वही सब सारी चीजें हैं, या पीडीएफ बना दीजिए या डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे मेनली पीडीएफ की बात की गई है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पीडीएफ फाइल था वीडियो किस प्रकार अपलोड किया जाता है, यही है प्रश्न। चलिए इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी भी तरीके से लिखिए, बस चीजें सही होनी चाहिए, जो कह रहा है उसका सेंस वही निकलना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंटरनेट की मदद मदद से, इंटरनेट की मदद से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड अपलोड करने के लिए संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिससे इन्हें अपलोड करना हो, जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद जब आप ओपन कर लेते हैं तो इसके बाद पीडीएफ पीडीएफ फाइल या वीडियो को वीडियो का चयन करते हैं, वीडियो का चयन चयन करके उसे उसे ब्राउज करके ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड कर देते हैं, वेब पेज पर अपलोड कर देते हैं और वह अपने आप अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज है, इंटरनेट की मदद से हम पीडीएफ या फाइल वीडियो को इसी तरीके से अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति यानी आप सब प्रतिदिन करते हैं, इसलिए इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप करते हैं इसको आप प्रैक्टिकली भी आज देख सकते हैं। अब ये समझिए ये चीजें आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जैसे आप करते हैं आप उसको अपनी भाषा में उसी तरीके से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगला कह रहा है एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। अगला है एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। तो 18 नंबर प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड का परिचय पूछ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न 18। MS वर्ड। वर्ड। ठीक। MS वर्ड। देखिए, MS वर्ड का जो काम होता है वो आपके रिज्यूम बनाने में, पत्र बनाने में, कोई रिपोर्ट बनाना हुआ जैसे जो डॉक्टर वगैरह का यहाँ आप जाते हैं या कोई चेकअप कराने जाते हैं तो वहाँ रिपोर्ट बनती है। तो वो सब सारी चीजें जो बनती है वो MS वर्ड के माध्यम से ही बनती है। यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये करता क्या है? यह यह प्रोग्राम अपने अवयवों को, जैसे पत्र हुआ, रिपोर्ट हुआ, रिज्यूम हुआ आदि का निर्माण करने में कार्य करता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम क्या करता है? यह प्रोग्राम आपके अवयवों को यानी आपके एलिमेंट्स जैसे लेटर हुआ यानी पत्र हो गया, पत्र हुआ, रिज्यूम हुआ, रिपोर्ट हुआ आदि का, आदि का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यही आपके MS वर्ड का काम है। अब MS वर्ड में जैसे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके एलिमेंट्स जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने में सहायता प्रदान कर देता है। और दूसरी चीज, इसमें जो भी फीचर्स होते हैं उसकी सहायता से आप अपने जो भी अभिलेख हुए, जो भी रिकॉर्ड हुए, उसको आप सेव कर उसे उपयोगी बना सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अपने रिकॉर्ड को रिकॉर्ड को सेव कर सेव कर उसे उपयोगी बना सकते हैं। ठीक, उसे क्या कर सकते हैं? उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका 18 प्रश्न रहा कंप्यूटर का। थोड़ा कंप्यूटर्स में लिखना ज्यादा है और इसके ऐसे ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कुछ शब्दों को आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा और वो चीजें आपको पता भी होगा। जो हिंदी के शब्द नहीं पता होंगे, आप उनका अगर इंग्लिश देखेंगे तो आसानी से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें इंग्लिश से ही क्लियर हो जाएगी कि ये क्या चीज पूछ रहा है और क्या चीज है ये। ठीक है, तो 18 प्रश्नों को बहुत सही तरीके से आपको बता दिया गया है आसानी पूर्वक।
बिल्कुल सिंपल करके आप इसको देख लीजिएगा। और प्रत्येक जितने भी सेट हैं प्रत्येक सेट को 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप एक अच्छा मार्क्स लाएंगे कंप्यूटर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिए। ठीक है, ओके बाय।